आज के इस दौर में यदि 10th पास को सरकारी जॉब और सैलरी 35,000 प्लस से शुरू होने वाली मिले, जबकि सिलेबस भी कोई टफ ना हो, क्या आप इस जॉब को छोड़ना पसंद करोगे? नहीं ना, जी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल एसडीडी ज्ञान में स्वागत है। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन को जरूर टिक करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जेएसएससी द्वारा जारी झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 जो एग्जामिनेशन होने वाली है उस सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा हम इसके जो वैकेंसी निकला हुआ है इससे थोड़ा परिचित हो लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि वैकेंसी नाम जो दिया गया है वो है झारखंड फील्ड वर्कर वैकेंसी 2024। ठीक है, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के नाम से, हिंदी में इसको हम लोग झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के नाम से जाना जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिनेशन ले रहा है, अर्थात जेएसएससी इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है इसमें सीटों की संख्या जो होने वाली है वो है 510, अर्थात इसमें 510 जो भी सिलेक्ट होंगे वो मान के चलिए कि कम से कम 10th पढ़े रहेंगे। ठीक है, अर्थात 10th पास होंगे, कोई ना कोई तो 510 सेलेक्ट होंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप क्यों नहीं सेलेक्ट होगे? आप तो 10th पास हो नहीं। हमें पता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, क्योंकि आज के दौर में ना सब के सब रोजगार के लिए लगे हुए हैं। और इसके जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वालिफिकेशन जो होने वाली है क्लास 10th की है। आपने नोटिफिकेशन को पढ़ लिया है, फॉर्म अगर अप्लाई नहीं किया है तो आप कर लीजिए। मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ, क्योंकि आज का जो मेरा फोकस होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे होने हैं, इसके पैटर्न पे होने वाले हैं। जिसका एज लिमिट दिया गया है 18 से 35 साल, रिजर्वेशन को छोड़ करके, रिजर्वेशन को लेकर के अलग अलग तरह का डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए उसको छोड़। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि ऑनलाइन हो रहा है, इसका ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है। एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करूं दोस्तों तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हो जनरल के लिए 100 रुपीज़ है और SC ST के लिए 50 रुपये है। ऑनलाइन स्टार्ट है, जैसा कि आप सबको लगभग मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता होगा कि ऑनलाइन स्टार्ट है इसका, अर्थात कब से 1 अगस्त से ऑनलाइन किए जा रहे हैं। और लास्ट डेट कब है इसके? 31 अगस्त तक, अर्थात आज हो गया 27 है ना। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से अगर आप लोगों ने इस जॉब को नहीं अप्लाई किया है, जॉब के लिए नहीं अप्लाई किया है तो कर लीजिए, चूँकि है ना एक बहुत बढ़िया जॉब है। बहुत बढ़िया जॉब के साथ साथ फ़ायदा क्या है ना कि इसका जो सिलेबस मैं बताने वाला हूँ वह बहुत ही नॉर्मल सिलेबस है। प्रोसेस जो होने वाले हैं वो कैसा है, रिटन एग्ज़ाम होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों सीधा मैं चलता हूँ सिलेबस की ओर। तो सिलेबस इसका हम लोग देखते हैं कि क्या है सिलेबस इसका। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है ना, जेएसएससी फील्ड वर्कर सिलेबस इन हिंदी में जो सिलेबस आए हैं उसी को मैं आपको अभी इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं परीक्षा का जो स्वरूप अभी हमने बता दिया है कि आयोग द्वारा CBT OMR अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप मान के चलो कि CBT ही एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ बहुत सारा का नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन में भी आया हुआ था, आप उसको पढ़ लेना। परीक्षा का जो स्वरूप होना है वो निम्न प्रकार से होगा। वो कैसे कैसे होने हैं आप लोगों को मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन होने, एक क्वेश्चन का पूर्णांक रहेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, 3 मार्क्स रहेंगे और अगर यदि आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काटा जाएगा। ठीक ना, ये मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। अब आते हैं मुख्य परीक्षा का जो है मुख्य परीक्षा की मैं बात करूँ, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं पत्र 1। ठीक है, पत्र 1 जो है क्या है वो भाषा ज्ञान पे होने वाले हैं। ठीक है, अर्थात भाषा के होंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और समय जो है वो 2 घंटे होने। बड़ी बात इसमें इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि अब बढ़िया जॉब क्यों है आपके लिए, क्योंकि बड़ी बात है कि इसमें आपको इंग्लिश से और मैथ से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहला जो पेपर है उसमें हिंदी भाषा के 80 प्रश्न हैं। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा के 40 हैं। तो अंग्रेजी का उतना लेवल भी अभी हम लोग सिलेबस देखेंगे कि उतना भी टफ नहीं है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ 120 प्रश्न होने हैं, 120 होने हैं तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 360 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करना, मैं फिर से आपके लिए पर्सनल आपको बता दूंगा। अब आता है दोस्तों पत्र 2, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। देख रहे हैं क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें से कोई आपको एक चूज करने हैं। तो जैसा कि आपको अभी हमने बताया है कि जब पेपर फर्स्ट में, पेपर 1 में जब यहाँ देख रहे हैं कि पेपर 1 में हिंदी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदी जब आप पढ़ ही रहे हैं तो क्यों नहीं आप पेपर 2 में भी हिंदी चूज कर ले रहे हैं। पेपर 2 में आप हिंदी इसमें भी चूज कर ले, हिंदी का भी इसमें मौका है। अगर पेपर 1 में आप अगर अंग्रेजी आपका बढ़िया है तो आप अंग्रेजी भी रख लेना, बाकी इधर तो ढेर सारे सब्जेक्ट हैं ही, जिधर जिनका भी इधर पकड़ है वो कर लेंगे। इसमें भी आप देख लीजिएगा कि इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 30% होना है, अर्थात 30% से नीचे होगा तो कॉपी फिर अगला जांच नहीं होगा, इसलिए आपको हर हाल में 30% मार्क्स लाने हैं। और जो पेपर 3 है दोस्तों, पेपर 3 है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, सामान्य ज्ञान से कितना है 40 प्रश्न रहेंगे, झारखंड राज्य के संबंधित होंगे 50 होगा। आपको झारखंड के पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं मैं अभी सिलेबस बता। और सामान्य गणित के बड़ी बात यही है दोस्तों कि गणित से आपके प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं और साइंस से भी प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं, अर्थात गणित से मात्र 10 नंबर के होने हैं और विज्ञान से 20 नंबर के। अगर यदि कुल मिलाकर के आपका अगर बेसिक सही है, हिंदी इंग्लिश या झारखंड वगैरह आप पढ़ रहे हैं, अभी तो आप लोग जेटेट वगैरह का तैयारी कर ही रहे हैं बैंकिंग सब का, तो ये तो सामान्य अध्ययन है और ये सब क्लियर ही होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें लगो, है ना। बाकी तो आप जो कर रहे हो करते ही रहना, बाकी आप इसमें लगे रहो और इसको भी क्लियर कर लेना। तो दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ अब इसके आगे सिलेबस की। बाकी इसमें भी देख रहे हैं पत्र 3 में भी क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है। जैसे कि इसका नियम है, ये भी है कि यदि आप पेपर 1 पास नहीं करते हो तो पेपर 2 आपका जांच नहीं होगा, पेपर 1 पास करेंगे तो पेपर 2 जांच होगा, और पेपर 2 में यदि आप 30% मार्क्स नहीं लाते हो तो पेपर 3 जांच नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे और क्राइटेरिया दिया गया है, उसको आप एक बार बढ़िया से पढ़ लेना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमें कमेंट करना, मैं आपको इसका PDF उपलब्ध करा दूँगा, आप देख लेना उसको। तो दोस्तों अभी का जो आज का टॉपिक था वो हमने बताया कि सिलेबस के लिए किया, मेरा मेन टॉपिक जो है सिलेबस पर है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हिंदी भाषा के लिए देख रहे कितना है, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे 20 प्रश्न, ठीक है। हिंदी व्याकरण पर आधारित होंगे 60 प्रश्न, अर्थात आप ग्रामर से 60 प्रश्न आपको पढ़ने हैं। तो आप अगर आपका बेस ग्रामर में बहुत अच्छा है तो आपका हिंदी इसमें कवर होने वाला, और ये ज़्यादातर चांसेस है कि एग्जामिनेशन भी निकलने वाला है। उसके बाद इस विषय में हिंदी अपठित अनसीन पैसेज जो बोले तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। तो ये हो गया आपका हिंदी का। अंग्रेजी का आप यहाँ देख पा रहे हो, अंग्रेजी में क्या कहता है, अंग्रेजी अनुच्छेद पर 20 नंबर और ग्रामर से कितना है 20 नंबर, चूँकि इसके होने हैं मात्र 40 नंबर के क्वेश्चन, 40 प्रश्न होने हैं अंग्रेजी से, ठीक है। तो इसमें भी कोई खास नहीं, पैसेज रहेंगे, पैसेज से देने हैं, बाकी ग्रामर है, ग्रामर से भी रहने हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ जो पत्र, जैसा कि देख पा रहे हैं पत्र 2 के लिए, वो तो पत्र 1 के हिंदी के लिए बताया गया है कि 80 जो प्रश्न होने हैं ये हिंदी से, वो ग्रामर से ही है मात्र 60 का, ठीक है। जब ग्रामर आपका सही है तो आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। और पेपर 2 में जैसा कि हमने बताया कि पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो यदि हम प्रीफर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं हिंदी इंग्लिश के लिए, यदि आप हिंदी रख लेते हैं, चूँकि आपको फर्स्ट पेपर में हिंदी पढ़ना है, तो आप सेकंड पेपर में अगर हिंदी रखते हैं तो क्या क्या पढ़ने हैं देख लीजिए। उदो तुम्ही अति बड़े भागी सूरदास पढ़ने हैं, तुलसीदास वाली पढ़ने, देव पढ़ने हैं, ठीक है। डार दुर्त पल्ला पल्ली दुल्लुपुर पढ़ने हैं, आत्म काव्य जयशंकर काव्य पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का है। उत्साह अट नहीं रही रे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। फसल नागार्जुन है। छाया मत छूना मत, है ना, ये है गिरिजा कुमार माथुर। कन्यादान ऋतुराज। संगतकार मंगलोष डबराल। अर्थात इतने 9 आपके 9 यहाँ खंड दिए गए हैं, 9 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारे इससे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। गद्य खंड में है नेताजी का चश्मा पढ़ना है, बाल गोविंद भगत पढ़ना है, लखनवी अंदाज पढ़ना है, मानवीय करुण की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी, कुतकों का खंडन, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति।
इतना पढ़ना है हिंदी में, चूँकि इससे क्वेश्चन आपको क्वालिफाई कर जाएगा जब पेपर 1 में, तो पेपर 2 के लिए इतना पढ़ना है। अब ये कहा यहाँ आपको देखिए, कृतिका भाव में कहता है कि माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी एड़ी, ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, मैं क्या लिखता हूँ अजय, है ना। ये सब जो पोर्शन दिया यहाँ से पढ़ने हैं। और ग्रामर के जो पोर्शन है वो देख लिए, क्रिया भेद, क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अभिकारी समास, मतलब अर्थात मुहावरे, विपरीत, ये तो ग्रामर के पोर्शन ही है। आपको इतना करने ही करने हैं। ग्रामर तो वैसे भी लगभग लोगों का क्लियर होता है, ठीक है। तो जो उधर अपना जो गद्यांश और पद्यांश है उसको आप देख लेंगे तो क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। कुरमाली का दोस्तों, कुरमाली का भी अथी आ गया है, सिलेबस आ गया है। जिनको ज़रूरत होगा एक बार हमें कमेंट करना, मैं आपको इसका PDF उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। खोरठा, यदि अभी तो दौर चल रहा है, जेटेट के वाले खोरठा तैयारी कर रहे हैं, तो खोरठा में भी अगर आपको लगता है कि खोरठा भी रख पाएंगे पेपर, तो खोरठा भी रख लीजिएगा। जिनका बढ़िया है, जो कमीशन रैंक का खोरठा तैयारी कर रहे हैं, वो अगर खोरठा रख लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। चांदी 5 पर यहाँ देख पा रहे हैं, खड़िया का भी दिया गया है, ठीक ना। खड़िया का, पचपरगनिया का, तो संथाली भाषा का पाठ्यक्रम देख पा रहे हैं यहाँ, है ना। संस्कृत का भी दिया हुआ है, और नागपुरी का भी दिया हुआ है, मुंडारी का दिया हुआ है, कुड़ुक का दिया हुआ है ना। उड़िया का दिया हुआ है। उड़िया के बाद आपका हो जा रहा है यहाँ, अब आता है इंग्लिश का सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जैसा कि लैंग्वेज में देख रहे हैं कि एरर रिकॉग्निशन का रहेगा, ठीक है। और ग्रामर पोर्शन में एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन, चूँकि जो हिंदी वाले हैं, हिंदी का ही इसमें इंग्लिश में रहने हैं, है ना। तो इसको ग्रामर पोर्शन में भी आप देख ले रहे हैं, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, है ना, ये सब, टेंस और ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन, है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आपको सिलेबस में पढ़ने हैं, ठीक है। एडम्स एंड फ्रेज, कंप्रिहेंशन पैसेज है। और लिटरेचर में क्या पढ़ने हैं, लिटरेचर में आप देख लीजिए, लिटरेचर में जो पढ़ने हैं वो है नोवेल, है ना, ओलिवर ट्विस्ट, चार्लीज डिकर, एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल है, सॉरी, 5 पॉइंट समवन, चेतन भगत तो पता ही है, नवयुवकों के धड़कन है, ट्रेजर आइलैंड, RL। तो इतने सारे आपको पढ़ने हैं। और पोएट्री में क्या पढ़ने हैं उसका यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। इतने सारे चीज़ आपको पोएट्री में पढ़ने हैं। तो इंग्लिश में चूँकि 40 नंबर के होने हैं, इसलिए ये आप उसका तैयारी जब कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, तो पेपर 2 के लिए भी आप कर ही सकते हो। तो इसको भी एक बार देख लेना। मैं ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि चूँकि लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे। आपको ज़रूरत हो तो सीधे आप हमें कमेंट करना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही है कि इसका PDF ही आ गया है, सिलेबस आ गया है, वो अगर आपको चाहिए तो सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। हमें कमेंट करना, मैं सिलेबस आप तक पहुंचा दूंगा। ये उर्दू का दिया है दोस्तों, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज का है, बंगाली का है। अब आते हैं हम लोग पेपर 3। पेपर 3 जैसा कि देख पा रहे हैं सामान्य ज्ञान से है। सामान्य ज्ञान को हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास की वातावरण, सामान्य जानकारी तथा समाज के अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं, जिसको हम लोग करंट अफेयर बोलते हैं, ठीक है, और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। अर्थात इसमें ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपको बहुत टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन क्या रहेंगे इसमें, भारत से रहेगा, झारखंड से रहेगा, है ना, यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहीं से समसामयिक विषय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार, ठीक है, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण, भारतीय कृषि। हाँ, अर्थात ये झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, आपको झारखंड के बारे में पढ़ना नहीं है। हर किसी सब्जेक्ट जेएसएससी का जितने भी एग्जाम है उसमें आपको झारखंड के बारे में पढ़ना ही है, तो आप इसको पढ़ लेना। अगर आप PDF नहीं मांग पा रहे हो तो इस जो YouTube से आप पढ़ रहे हो, मैं इसलिए ब्लैंक कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख पाओ। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप हमें कमेंट करना,
कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं तुरंत PDF उपलब्ध करा दूंगा आपको, है नहीं। अगर यदि बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, इसका PDF का लिंक दे दूंगा, लेकिन आप हमें कमेंट करना। दोस्तों वीडियो में अभी तक बने हैं रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो में नया है तो मेरा कहना है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी बहुत तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो आगे देख ले रहे हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, है ना। झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने हैं। उसके बाद सामान्य गणित, जैसा कि आपको पता था कि 10 नंबर के सामान्य, इस विषय में सामान्य अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे, सामान्यतः जैसे मैट्रिक लेवल के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और सामान्य विज्ञान के जो है क्या है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध, अर्थात हम इसमें भी कह सकते हैं 10th लेवल का अगर आप या 8th लेवल का भी विज्ञान आप कर लेते हो तो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों JFWC का जो है ये सिलेबस आ गया था, इसीलिए हमने एक वीडियो बना दिया है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है दोस्तों, ठीक है। मैं फिर अंतिम में यही कहूँगा कि आपको ज़रूरत होगा तो हमें ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको सिलेबस इसका उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर फॉर्म नहीं भरे दोस्तों तो आज 27-28 तारीख हो गया, मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। इसमें